बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है, हम लोग पढ़ रहे थे एनकोडर। ये एनकोडर का सब टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। एंड आई विल एक्सप्लेन टुडे बीसीडी टू बाइनरी डिकोडर एनकोडर सॉरी एनकोडर। बीसीडी टू बाइनरी एनकोडर पढ़ेंगे हम आज, ठीक है? ओके। है क्या चीज़ है बेसिकली, व्हाट इज दिस? ठीक है, हम जो चैप्टर का नाम है उसी में इसकी इंफॉर्मेशन है, दैट इज फंक्शन ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक। फंक्शंस ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक कहते हैं इसे, ठीक है? कौन कौन से हैं? एडर, सबट्रैक्टर, डिकोडर, एनकोडर, ये सारे क्या हैं? वी कॉल देम फंक्शंस ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक। और आज हम एनकोडर में एक सब पढ़ रहे हैं, सब सेक्शन, दैट इज बीसीडी टू बाइनरी, ठीक है? अच्छा, मुझे बताएं, बीसीडी जो नंबर है, बीसीडी में हम हर डेसिमल डिजिट को कितनी बिट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं? कितनी बिट्स हम यूज करते हैं? शाबाश अब्दुल मोहम्मद, योर आंसर इज राइट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूं 4 बेस 10, ठीक है, तो इसकी जो बीसीडी रिप्रेजेंटेशन होगी, इट विल बी 0 1 0 0, राइट? बीसीडी, ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अगर मैं लिखता हूं 40 बेस 10, इसकी बीसीडी वैल्यू क्या होगी? इसका बीसीडी इक्विवेलेंट क्या होगा 40 का? शाबाश शाबाश, वेरी गुड, राइट आंसर। तो सिर्फ आप लोगों के कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करने के लिए, बीसीडी में हम जितने भी डिजिट होंगे उन्हें 4 बिट से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है? जितने भी डिजिट आ जाएंगे, 4 की रिप्रेजेंटेशन होगी 0 1 0 0, 0 की रिप्रेजेंटेशन होगी ऑल 4 जीरो, ठीक है? सो दिस इज आवर बीसीडी फॉर्म फॉर डेसिमल 40, ठीक है? एक चीज नोट करें, ये जो अभी मैंने आपको कन्वर्जन दिखाई है, ठीक है, ये कौन सी थी? इट वाज फ्रॉम डेसिमल टू बीसीडी, ठीक है? अब जो कन्वर्जन हमने पढ़नी है और एनकोडर पढ़ना है, दैट इज बीसीडी टू बाइनरी एनकोडर, बीसीडी टू बाइनरी एनकोडर। अच्छा, इसके स्टेप्स देख ले हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है ना 4 स्टेप्स कौन से हैं फंक्शन इंप्लीमेंट करने में? रिपीट कर दूं? नंबर वन कौन सा है? अंडरस्टैंड द फंक्शन, कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? अंडरस्टैंड द फंक्शन, ठीक है? सेकंड स्टेप क्या है? क्या होता है सेकंड स्टेप फंक्शन अंडरस्टैंड करने के बाद? शाबाश, वी डेवलप ट्रूथ टेबल, एक्सीलेंट जॉब। नंबर 3 क्या होता है? डेवलप एक्सप्रेशन, ठीक है? डेवलप एक्सप्रेशन। लास्ट स्टेप, ड्रॉ गेट लॉजिक, ठीक है? तो आज का फंक्शन कौन सा है हमारे पास? आज क्या फंक्शन परफॉर्म करना है? हमने फंक्शन परफॉर्म करना है बीसीडी टू बाइनरी एनकोडर। ये फंक्शन आज हमने अंडरस्टैंड करना है, उसका ट्रूथ टेबल डेवलप करना है, एक्सप्रेशन डेवलप करनी है, और फाइनली उसकी गेट लॉजिक डेवलप करनी है, ठीक है? तो मैं आज आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा
आपको मदद करूंगा टू अंडरस्टैंड दिस फंक्शन। उसके बाद ट्रूथ टेबल यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, एक्सप्रेशन आपने खुद डेवलप करनी है और गेट लॉजिक भी आपने खुद ड्रॉ करनी है। चले मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ये एनकोडर। स्टेप्स देखें इन्वॉल्व क्या होते हैं फ्रॉम बीसीडी टू बाइनरी कन्वर्जन में। ये मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ, समझना आसान हो जाएगा। इज्यूम हमारे पास बीसीडी नंबर है 0010, 2 डिजिट नंबर है, फर्स्ट 4 बिट और लास्ट 4 बिट है 1001। ठीक है, ये हमारे पास बीसीडी नंबर है। कौन सा नंबर हो गया? बीसीडी नंबर हो गया। फर्स्ट 4 डिजिट्स, फर्स्ट 4 बिट्स पहला डिजिट, सेकंड 4 बिट सेकंड डिजिट। डेसिमल में ये क्या बन जाता है? ये बन गया 2 और ये बन गया 9, तो डेसिमल में ये 29 बन जाता है। ठीक है, लेकिन हमारी कन्वर्जन क्या है? हमारी कन्वर्जन बीसीडी टू डेसिमल नहीं है, हमारी कन्वर्जन है बीसीडी टू बाइनरी। राइट, एग्रीड? ठीक है, आप स्टेप्स देखते जाएं। सबसे पहला स्टेप है ना, सबसे पहला आपने काम करना है, जो हमारा बीसीडी नंबर है ना उसे परफेक्टली लिखना है। परफेक्टली मींस कैसे? 0 विद स्पेस 0 1 0, नेक्स्ट 1 0 1। ये पहला स्टेप है, अपने नंबर को आपने साफ सुथरा क्लियरली और विद स्पेस लिख लेना। लिख लिया जी, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या करना है? इन सारे नंबर डिजिट्स के ऊपर उनका वेट लिख लें। ठीक है, बाइनरी वेट याद रखें। फर्स्ट में क्या होता है? 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 8। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डिजिट है। एग्री? ये हमारा नेक्स्ट डिजिट है, इस पे हम लिखेंगे 10 20 40 80। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप वाज आप अपना नंबर नीटली नाइसली विद द स्पेस लिख लें, सारी बिट्स में स्पेस हो। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या किया आपने? हमने हर बिट हर डिजिट के ऊपर उसका वेट लिख दिया। ठीक है, वेट ही लिख दिया 1 2 4 8 10 20 40 80। गुड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, जहां जहां हमारे पास 1 है, ठीक है, जहां जहां हमारे पास 1 है उसे सर्कल कर लें। ये हमारे पास 1 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो अब क्या करें? इसका जो वेट है ना उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लें। फॉर एग्जांपल ये लें, इसका वेट क्या है? इसका वेट है 1। ठीक है, तो इस 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? ठीक है, 1 लिख लिया। अब इसका बाइनरी वेट क्या है? 8। तो इस 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लें। क्या होता है? 8 0 0 0 1, बाकी सारे 0 0 डाल दें। ठीक हो गया, समझ आई बात? ये इसका हो गया। नेक्स्ट ये 1 है, इसका वेट देखें क्या है? 20। तो इस 20 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लें। 20 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या बनता है? इधर मैं आप लोगों के सिर्फ रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ। हमारे पास होता है 1 2 4 8 16 32 64। ठीक है, 20 बनाना है हमने। 20 कैसे बन जाएगा? हम 16 वाली बिट को 1 कर देंगे और 4 वाली बिट को 1 कर देंगे, तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी 20। ठीक है, सो दिस इज आवर थर्ड स्टेप। मैं रिपीट कर देता हूँ, थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में हमने क्या किया? जहां जहां हमारे पास 1 थे हमने उन्हें सर्कल कर लिया और उन 1s का जो वेट था, ठीक है, उस वेट के हमने उस जो वेट था 1
820 उनकी हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख ली। कौन सी? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। आप देखिए इस लेवल पे आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर की बीसीडी और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस होता है। ठीक, तो हमने क्या लिखी है? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखी है, 1 की, 8 की, 20 की। हो गया थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप क्या है? इन सबको ऐड कर लें, इन सबको वी विल ऐड देम। फोर्थ स्टेप, ऐड देम। ठीक है, ऐड, सबको ऐड कर लें। इसको ऐड करें, क्या आ गया? 1 0 1 1 1 0 0। So this is our answer with base 2। ठीक है, तो यूजिंग 4 स्टेप्स हमने क्या किया? वी हैव कन्वर्टेड आवर बीसीडी नंबर इनटू बाइनरी नंबर। अब मैं आंसर लिखता हूं फाइनल। ठीक है, ये फाइनल आंसर है 0 0 1 0 1 0 1 BCD। इट इज इक्वल टू, जो लेफ्ट साइड पे बिट्स है ना, हम इन्हें निगलेक्ट कर सकते हैं, वी डू नॉट नीड देम। ठीक है, वो 0 0 वी डू नॉट नीड देम एट द मोमेंट। तो आंसर इज 1 1 1 0 1 बेस 2। ठीक हो गया जी। तो ये कन्वर्जन के 4 स्टेप्स थे, फ्रॉम बीसीडी टू बाइनरी। ठीक है, ये जो दो एनकोडर आपको बताऊंगा, बाइनरी टू ग्रे कोड एनकोडर और दूसरा है ग्रे टू बैक, ग्रे टू बाइनरी नंबर एनकोडर। ठीक है, इनका मैं आपको फंक्शन एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर ट्रूथ टेबल और ये चीजें आपने इस पे एफर्ट करनी है। ठीक है, चले आ जाए फर्स्ट पे आ जाए। याद है आपको फंक्शन क्या करते, कैसे हम कन्वर्जन करते थे बिन टू बाइनरी टू ग्रे कोड में? एक बाइनरी नंबर लेता हूँ, अगेन एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हमारा नंबर है 0 1 1 0। ठीक है, ये दिस इज आवर बाइनरी नंबर और इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें? ग्रे कोड में। कैसे करते थे? फर्स्ट, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम ऐसे लिख लेते थे एज इट इज। अब ये जो नेक्स्ट बिट थी, ये हम कैसे लिखते थे? हम जो प्रीवियस बिट, इन दो बिट्स को ऐड करते थे और उसका आंसर यहां लिखते थे। 0 + 1 1 आ गया। ठीक है, 1 + 1 1 + 1 0 1, तो कैरी को हम डिस्कार्ड कर देते थे और 0 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या? 1 + 0 1। ठीक है, तो ये हमारा ग्रे कोड हो गया। ठीक है, ग्रे कोड हो गया। अब मैं आपको फंक्शन, आपको समझ आ गया। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका ना ट्रूथ टेबल कैसे, इसकी गेट लॉजिक कैसे बनाते हैं, ऑपरेशन क्या हो रहा है। गौर से समझे, जरा देखें। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एज इट इज आ जाएगी हमेशा। ये बिट कैसे आएगी? प्रीवियस दो बिट्स को ऐड करके। नेक्स्ट बिट कैसे आएगी? प्रीवियस दो बिट्स को ऐड करके, एंड सो ऑन चलता जाएगा ये प्रोसेस। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इन बिट्स को एक नाम दे देता हूं, यूनिवर्सल। ये नीचे हमारे पास ग्रे कोड है, ये इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी G0 G1 G2 G3, राइट। और ऊपर हमारे पास बाइनरी नंबर है, इसको मैं दे देता हूं B0 B1 B2 एंड B3, सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास ज्यादा बिट्स के, ज्यादा डिजिट्स के नंबर है। अच्छा, अब आपने एक चीज नोट करनी है,
क्या चीज नोट करेंगे आप? मैं लिखता हूँ अब मैं एक्सप्रेशन बनाने लगा हूँ। ट्रुथ टेबल की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा, मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन पे जा रहा हूँ। सबसे पहले देखें G3, ठीक है, इट इज इक्वल टू B3। ठीक लिखी मैंने एक्सप्रेशन, ये हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन होगी। सेकंड देखें, G2 किसकी इक्वल है? G2 इज इक्वल टू B3 प्लस B2। एग्रीड? थर्ड एक्सप्रेशन लिखें। थर्ड एक्सप्रेशन क्या है हमारी? G1 इज इक्वल टू B2 प्लस B1। एग्रीड? फिर मैं नीचे से थोड़ी क्लीनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। एंड G0 इज इक्वल टू, कि G0 किसके इक्वल हो जाएगा? B1 प्लस B0। अच्छा, और आपको याद है हम एडिशन ऑपरेशन किसके थ्रू करवाते थे? ये देखे ना, एडिशन हो गया, ठीक है, एक्सक्लूसिव और के थ्रू। याद है एडर पढ़े हैं आपने, जो फर्स्ट फंक्शन पढ़ा था एडर, ठीक है, वो उसमें हम एक्सक्लूसिव और यूज करते थे। तो वेरी गुड, बड़ा सिंपल सर्किट बनेगा इसका। अब मैं यहाँ से एक्सप्रेशन मैंने बना ली है, तो आई विल रब दिस पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन मैं मिटा रहा हूँ। अब इन एक्सप्रेशंस से हम, ये हमारी, सॉरी, ये हमारी 4 एक्सप्रेशंस हो गई, ठीक है। आगे मैं बनाता हूँ, इधर से स्टार्ट। G3 इज इक्वल टू B3, वेरी गुड, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इनपुट पे हमारे पास B3 है, आउटपुट पे G3, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखें, G2 की देखें। G2 इज सम ऑफ B3 एंड B2। ये हमारे पास आ गया B2, B3 हमारे पास नीचे है, एडिशन हम करेंगे एक्सक्लूसिव और से। आउटपुट पे वी गेट G2। किस किस को ऐड करना है? B3 को, B2 को। B3 ये आ गया एंड B2 ये आ गया, कैसा? ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन G1 की देखें। G1 में भी एडिशन हो रही है B2 B1 की। वेरी गुड, एडिशन हम करते हैं एक्सक्लूसिव और गेट के थ्रू। ठीक है, इसमें हमारे पास है, वी हैव टू गिव B2 एंड B1, ये आ गया। आउटपुट पे वी गॉट G1। लास्ट G0 देखें। G0 बाइनरी एडिशन है बिटवीन B1 एंड B0 के दरमियान। बाइनरी एडिशन हम करते हैं एक्सक्लूसिव और के जरिए। Here we have G0, B1 एंड B0, ठीक हो गया। कैसा? 3 गेट यूज हुए और हमारी कन्वर्जन हो गई फ्रॉम बाइनरी टू ग्रे कोड। अच्छा, एक चीज आप नोट करें, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है, इस फंक्शन में हमारे पास कितने इनपुट्स हैं? 4 इनपुट्स हैं, 1 2 3 4। और आउटपुट कितनी है? आउटपुट भी हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। ये इनपुट्स हो गए और ये आउटपुट हो गए। डन। तो ये था हमारा बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। अब इसका रिवर्स देखें, दूसरी फॉर्म देखें, ग्रे टू
बाइनरी रिवर्स करना है हमने, रिवर्स कन्वर्जन है। याद है कैसे करते थे? फॉर एग्जांपल आई हैव अ बाइनरी, ये मेरे पास अब ग्रे कोड है, रेड में, ग्रीन में इसकी बाइनरी कन्वर्जन है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एज इट इज आ जाएगी, राइट। अब ये नेक्स्ट बिट है, इट विल बी एन एडिशन ऑफ, इन दोनों को ऐड करके आएगी, ठीक है, 0 + 1 1 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो बिट आएगी वो इन दो डायगोनल वैल्यूज को ऐड करके, 1 + 1 क्या होता है? 0 1, 0 हम ले लेंगे, कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे, तो 0 यहाँ आ गया। नेक्स्ट इन दो को ऐड करके यहाँ आंसर आएगा इसका, 0 + 0 0। सो ग्रे कोड, ये हमारे पास बाइनरी नंबर था और ये हमारे पास ग्रे कोड आ गया इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा, अब आप नोट करें, इसमें भी बाइनरी एडिशन ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। डायगोनल की जो बिट्स है ना, हम इन्हें ऐड कर रहे हैं, बाइनरी एडिशन प्रोसेस हो रहा है। तो वेरी गुड, हम फिर क्या यूज करेंगे? नेम हम वही रख लेते हैं जो हमने पहले यूज किए थे, G0 G1 G2 G3, B0 B1 B2 B3, ठीक है। तो सर्किट कैसे बनेगा? एक्सप्रेशंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक्सप्रेशन बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। फर्स्ट G3, यार इसमें ना मिस्टेक हो गई है जनाब। क्या मिस्टेक होगी? आप लोग भी बोलते नहीं, बताते नहीं। मिस्टेक ये हो गई है कि ऊपर हमारे पास ग्रे कोड है और नीचे हमारे पास बाइनरी नंबर है, ठीक है। ये ग्रे कोड था और ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, ठीक है। तो इसलिए ऊपर वाले सारे हो जाएंगे G से और नीचे वाले हो जाएंगे सारे B से। तो हमने बाइनरी एक्सप्रेशन लिखनी है, B3 = G3, डायरेक्ट आ गई फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन क्या बनेगी? B2, B2 किसके इक्वल होगा? जल्दी से बताएं क्विकली। B2 = B3 + G2। ना ना ना, G2 G1 नहीं मिस सबा, G2 G1 नहीं, डायगोनल में ऐड करने हैं। ये देखें, डायगोनल में ऐसे ऐड करने हैं मोहतरमा। B1 = जी, B1 किसके इक्वल हो जाएगा? B2 + G1, ठीक है। इसी तरह B0 = B1 + G0। तो ये एक्सप्रेशन बन गई। अब ये बाइनरी एडिशन है, आपने याद रखना है, ये जो प्लस साइन मैंने लिखे हैं ना, बाइनरी एडिशन, और बाइनरी एडिशन इज ऑलवेज परफॉर्म थ्रू एक्सक्लूसिव